नमस्कार साथियों। आज हम लोग रीजनिंग तर्क शक्ति पर कुछ प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और ये जो प्रश्न है आपको आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल इत्यादि परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न बारंबार पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इसे देखते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। और संख्या यहाँ पर आपका दिया हुआ है 925, 16, 830। इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो आपको चुनना है, पता करना है कि इसमें से कौन सी संख्या है। ये जो संख्या दिया गया है, मतलब समझिए इसको सही से, प्रश्न को सही से समझिए कि इसमें 925 का जो संबंध है, 925 का जिस प्रकार संबंध है 16 से, वैसे ही 830 का संबंध क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे कि इसको जो है आपस में जोड़ देंगे। जैसे 925 से तो इसको जोड़ करेंगे, हम जोड़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिए, तो 9 + 2 + 5, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 9 2 11 5 16। तो 925 का जो संबंध है वो 16 से है। ठीक उसी प्रकार 830 का क्या होगा, तो इसे भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 8 + 3 + 0, तो क्या हो जाएगा इसका जोड़? 8 और 3 11। तो अब ऑप्शन में देखेंगे कि 11 कहीं पर दिया हुआ है क्या। तो इसमें जो दिया हुआ, ए में 17 है, बी में 15 है, सी में 13 है और डी में 11 है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा डी, ये वाला, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में बोला गया है कि कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित में से सही को निरूपित करता है। और यहाँ पर देखिए जो दिया गया है वेन आरेख, इस प्रकार से दिया गया है। ये वेन आरेख का प्रश्न है और इसमें कुछ आपको क्लू दिया गया है। क्लू में क्या दिया गया है आपका, तो क्लू में दिया गया है सप्ताह, महीना और वर्ष। क्या दिया गया है? सप्ताह, महीना और वर्ष। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या देखेंगे, तो ऐसे प्रश्न में हम सबसे पहले जो देखेंगे कि इनका आपस में, मतलब सप्ताह और महीने का क्या रिलेशन है, और रिलेशन का महीना का वर्ष का क्या रिलेशन है, और इससे इसका क्या रिलेशन है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले सप्ताह दिया गया, तो सबसे पहले सप्ताह एक ड्रॉ कर लेते हैं और फिर महीना को देखते हैं, सप्ताह और महीना में क्या रिलेशन है। तो सप्ताह जो है महीने के अंदर आता है, तो महीना को सप्ताह के बाहर ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। और फिर महीना और वर्ष, तो महीना और सप्ताह ये जो है वर्ष के अंदर आता है, तो सबसे बाहर हमारा वर्ष आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आरेख बना। तो ये जो आरेख बना, मतलब हमारा आरेख किस प्रकार का बना, तो हमारा आरेख जो बना वो इस प्रकार से बना, सबसे पहले सप्ताह, उसके बाद महीना और उसके बाद वर्ष, इस प्रकार का आरेख बना। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही रीजनिंग के प्रश्न आपको आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, एसएससी, सीजीएल इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इन वीडियो से। तो आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो ये जो संख्या यहाँ पर दी हुई है, इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो श्रृंखला है किस पैटर्न में है। तो देखिए पहला जो हमारा प्रश्न है, पहले जो संख्या है वो है 30 और 30 के बाद 33 है, मतलब यहाँ पर +3 किया गया है।
+3 किया गया है। फिर 33 से 37 हो रहा है, मतलब यहाँ पर +4 किया गया है। 37 से 42 है, 42 होने का मतलब यहाँ पर कितना किया गया, तो यहाँ पर आपका +5 किया गया है। फिर यहाँ पर 48 है, तो 48 है मतलब यहाँ पर +6 किया गया है। और 48 के बाद जो 55 है संख्या, तो यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर 7 करके ये संख्या 55 आई है। तो उसी प्रकार से आपको एक पैटर्न मिल गया, मतलब 3, 4, 5, 6 और 7। तो अगली 55 के बाद जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर हम +8 कर देंगे, तो 55 और 8 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं 63 है क्या, तो ऑप्शन में 63 ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, क्योंकि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, एसएससी सीजीएल में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आगे आने वाले हमारे रीजनिंग के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 जो है वो बोला गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में 541 को अगर 100 लिखा गया है तो 671 को क्या लिखा जाएगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। और ये जो प्रश्न है रेलवे, आरपीएफ, एसआई में पूछी जा चुकी है। तो हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्न में, ये डिकोडिंग का प्रश्न है, तो इसको सबसे पहले पता करने का प्रयास करेंगे कि 541 से 100 आखिर लिखा कैसे गया। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 + 4 + 1 करेंगे, तो इसको करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 10। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है, 100, तो इसको वर्ग अगर हम कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 100। तो ठीक इसी प्रकार से 671 को क्या करेंगे, 6 + 7 + 1 = कितना होता है, 7 × 6 = 13 और 1 = 14। तो यहाँ भी जब हम देख रहे हैं कि हमने इसे वर्ग किए करने पे हमें वो अभिष्ट संख्या प्राप्त हुई थी, तो 14 को भी हम वर्ग करेंगे और 14 को वर्ग करने पे हमारा आता है 196। ये आपको याद होनी चाहिए। तो अब ऑप्शन में देखते हैं 196 कहाँ दिया गया है, तो 196 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 जो है उसमें कहता है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न हमारा एनालॉजी का है। तो ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में 1-2 तो आते ही आते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। आपको देखना है कि ये लेटर का जो संबंध है RRB का TTD से क्या संबंध है। तो देखिए R जो है आपको पता होना चाहिए 18 हमारा 18वें नंबर पर मौजूद है और 18 R जो है हमारा 18 पर मौजूद है। तो 18 और दूसरा भी R हमारा 18 पर है और B जो है हमारा वो B है हमारा दूसरा। अब यहाँ पर देखिए R के लिए लिखा गया है T, तो मतलब T जो है हमारा 20वें नंबर पर आता है। फिर दूसरे R के लिए भी 20 लिखा गया, ये भी 20वें नंबर पर आता है। और D जो है हमारा ये चौथे नंबर पे आता है। तो आप देखेंगे कि हर किसी में +2 किया गया है, +2 किया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसको भी हल करेंगे। तो A जो है हमारा वो पहला अक्षर है, तो इसमें 2 प्लस करते हैं। अगर हम 2 प्लस करते हैं तो A B C पहला अक्षर आ जाएगा C, फिर A B C और फिर D जो है तो D से 2 प्लस करेंगे तो D E F। अब देखते हैं ऑप्शन में भी ये ऑप्शन में ये होना चाहिए आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा CCF ये हमारा सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको समझने की ज़रूरत है। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में देखे जाते हैं। मतलब कैसे हमने निकाला, तो R 18 नंबर पर है, फिर R 18 नंबर पर है और B जो है हमारा वो 2 नंबर पर है और T जो है हमारा 20वें नंबर पर है,
ये टी भी हमारा 20वें नंबर पर है और डी जो है हमारा 4 नंबर पर है। मतलब हर किसी के बीच में 2 संख्या को ऐड करके हमारा ये संख्या आया था। तो ठीक इसी प्रकार से हमने 2 संख्याओं को ऐड करके CCF करेक्ट आंसर निकाला। तो